नमस्कार दोस्तों। निफ्टी 20,900 पे है अभी, ऑल टाइम हाइस, और दूर दूर तक कहीं पे भी गिरने के आसार नज़र नहीं आ रहे हैं। यहाँ पे अभी दो सवाल उठते हैं। अगर आप इसको ख़रीद चुके हो, क्या आपको इसको होल्ड करना चाहिए या बेचना चाहिए? दूसरा सवाल ये है कि अगर निफ्टी को आप ख़रीदे नहीं हो तो क्या आपको अभी बाई करना चाहिए या वेट करना चाहिए? चलिए इन सवालों का जवाब ढूंढते हैं चार्ट के ज़रिए। मैं दोनों एनालिसिस करूंगा, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म, इस वीडियो में, तो बने रहिए। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, जाइए सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए ताकि मेरा हर वीडियो आप तक पहुंच सके। चलिए पहले देख लेते हैं कि लॉन्ग टर्म एनालिसिस क्या होगा निफ्टी का। अभी मैं हूँ मंथली चार्ट पे, ठीक है, मैं हूँ मंथली चार्ट पे, और जैसे कि आप देख सकते हो प्राइस बहुत ही बुलिश इंटेंसिटी के साथ ऊपर जा रहा है अभी भी। एंड ये ब्रेकआउट चालू हुआ ऑलमोस्ट 9,000 के आसपास, ठीक है। 9,000 से इसने चालू किया ऊपर जाना और पीछे मुड़ के नहीं देखा। एंड फ्रैंकली स्पीकिंग, अगर आप इस चार्ट को देखते हो, मेरे को मंथली चार्ट में फ़िलहाल कहीं पे भी रिवर्सल के साइंस नहीं दिख रहे हैं, ठीक है। कोई रिवर्सल की साइंस नहीं दिख रहे हैं। यहाँ पे अच्छा खासा बुलिश इंटेंसिटी है, दिख रहा है, ठीक है। तो मंथली चार्ट के हिसाब से मैं कोई डिसीजन नहीं ले सकता कि क्या इसको बेचना चाहिए या ख़रीदना चाहिए। लेकिन हाँ, और एक सवाल हमारा ये है कि अगर आप इसको ख़रीद चुके हो तो कब इसको बेचना चाहिए, तो इसका जवाब मैं आगे दूंगा वीडियो में, ठीक है। तो अभी वीकली टाइम फ्रेम पे जाने से पहले चलिए एक यहाँ पे जो अपने सपोर्ट हैं उसको हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं। यहाँ पे जो रिसेंट सपोर्ट है ये यही है, ठीक है। तो चलिए वीकली टाइम फ्रेम में चलते हैं अभी। ओके, आप यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम पे ये भी देख सकते हो कि इस सपोर्ट लेवल का, ठीक है, जब प्राइस यहाँ से ब्रेकआउट किया, इसने रीटेस्ट नहीं किया था लेकिन ठीक है वापस आके रीटेस्ट कर लिया, अभी यहाँ से ऊपर जा रहा है। इवन वीकली टाइम फ्रेम पे मेरे को कोई रिवर्सल साइंस नहीं दिख रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे भी हमको कोई रिवर्सल साइंस नहीं है। यहाँ पे ऐसी कोई निशानी नहीं है कि चलो ठीक है ये नीचे गिरने वाला है फ़िलहाल। तो अभी सवाल ये उठता है कि क्या आपको ख़रीदना चाहिए अभी, अगर आप नहीं ख़रीदे हो? आंसर इज़ नो, आप इसको नहीं ख़रीद सकते। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं ये कह रहा हूँ कि आप इसको बेच दो, ठीक है। मैं बस ये कह रहा हूँ कि अभी ये राइट एंट्री नहीं होगी अगर आप यहाँ पे ख़रीदते हैं। देखिए मार्केट्स में कुछ भी हो सकता है अगले वीक ये यहाँ से क्रैश हो जाए, राइट। हाँ, चांसेस तो कम है, जैसे कि मैंने कहा, ऐसे कोई साइंस नहीं है जहाँ पे ये पता चल रहा है कि निफ्टी गिरने वाला है। नहीं, निफ्टी नहीं गिरने वाला है, लेकिन जैसे मैंने कहा कुछ भी हो सकता है। तो ये जो एंट्री होगी आपके लिए सही नहीं होगी। आई एम टॉकिंग अबाउट न्यू एंट्रीज। तो चलिए देखते हैं आइडियल एंट्री क्या होगी, आइडियल बाई एंट्री क्या होगी। अभी मैं वीकली चार्ट पे हूँ, ठीक है। मैं पहले फिबोनाची ड्रॉ कर लेता हूँ इस लो से, ठीक है। चलिए अज्यूम कर लेते हैं कि यहाँ इसका अभी फ़िलहाल तो ये हाई है, फिर यहाँ पे प्राइस ने लो बनाया, ठीक है। तो यहाँ पे एक क्लस्टर है, यहाँ पे एक प्राइस क्लस्टर है। तो मेरे हिसाब से आपकी एंट्री, आइडियल एंट्री हो सकती है 19,400, 19,300 के आसपास आपकी बाई एंट्री हो सकती है, आइडियल एंट्री। लेकिन इसका इसके लिए ना एक कंडीशन है, ठीक है। इसके लिए आपको बाई करने के लिए एक क्राइटेरिया
का पास होना बहुत ज़रूरी है। वो क्राइटेरिया क्या होगा? वो क्राइटेरिया ये होगा कि जब प्राइस नीचे आएगा इस लेवल पे जहां आप ख़रीदने का सोच रहे हो, ठीक है, जब वापस प्राइस यहाँ नीचे आएगा तो इसको बिना कोई रिवर्सल साइंस के नीचे आना है, ठीक है, बिना कोई रिवर्सल साइंस के नीचे आना है, तभी आप इसको ख़रीदोगे। चलिए मैं और थोड़ा अच्छे से समझा देता हूँ। मेरा मतलब ये है कि मान लीजिए प्राइस यहाँ से नीचे इसलिए आ रहा है क्योंकि मान लो यहाँ पे एक बियरिश एंगल्फिंग पैटर्न बन गया या पिन बार पैटर्न बन गया, ठीक है, तो ये सब क्या होते हैं? ये ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न होते हैं। अगर कोई ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न की वजह से प्राइस नीचे आने लगता है तो आप इस लेवल पे भी नहीं ख़रीद सकते, ठीक है। अगर ऐसा होता है तो ठीक है, उसके लिए नया एनालिसिस मैं डाल दूंगा अपने चैनल पे, लेकिन आप ये ध्यान में रखिएगा कि यहाँ पे आप ख़रीदोगे सिर्फ़ और सिर्फ नॉर्मली प्राइस अगर रिट्रेस करता है, अगर रिवर्सल की वजह से रिट्रेस करता है तो आप उसको नहीं ख़रीदोगे, ठीक है। तो एक सवाल का जवाब तो हमने देख लिया। और एक चीज़ यहाँ वीकली टाइम फ्रेम पे ये है कि मुझे लगता है यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन बनेगी। चलिए देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमको 3 पॉइंट मिल गए, तो यहाँ पे भी ट्रेंड लाइन बन रही है। तो अगर आप ट्रेंड लाइन के हिसाब से भी अगर जाते हो तो प्राइस आके कहाँ पे गिर रहा है? प्राइस आके वही 19,300, ठीक है, 19,300 और 19,500 के आसपास प्राइस आके गिरेगा। तो हमको 2 कॉन्फ्लुएंस मिल गए, ठीक है। तो हमारा जो पहले का फिबोनाची एनालिसिस था उसका कंफर्मेशन मिल गया इस ट्रेंड लाइन की तरफ से, ठीक है। तो ध्यान में रखिए 19,300 टू 19,500 आपका बहुत इम्पॉर्टेंट लेवल है बाई करने के लिए, ठीक है। अभी एक सवाल बचता है, वो है कि अगर आप निफ्टी को ऑलरेडी ख़रीद चुके हैं और प्रॉफिट में हो, क्या आपको इसको होल्ड करना चाहिए या बेचना चाहिए? इस सवाल का जवाब मैं दूंगा शॉर्ट टर्म एनालिसिस के बाद। चलिए पहले शॉर्ट टर्म एनालिसिस कर लेते हैं इसका, फिर आखिरी में मैं आऊँगा और उस सवाल का जवाब दूंगा। तो अभी शॉर्ट टर्म के लिए मैं जाऊंगा 15 मिनट्स पे, ठीक है, क्योंकि मेरे को, मैं श्योर हूँ 1 आवर 4 आवर में ऐसा कुछ ख़ास दिखेगा नहीं ट्रस्टेबल, और हम बात कर रहे हैं शॉर्ट टर्म की, ठीक है। मे बी क्विक प्रॉफिट्स, स्कैल्पिंग या इंट्राडे अगर कोई करना चाहता है तो ओके। तो ये 15 मिनट का चार्ट है। प्राइस फ़िलहाल 2972 पे है और यहाँ पे एक रेसिस्टेंस डेफिनेटली बना हुआ है, ठीक है। यहाँ से जब रिजेक्शन हुआ तो प्राइस ने अच्छा खासा रिट्रेस किया हुआ है। तो यहाँ पे, और जैसे मैंने कहा, मैं सेल कभी रेकमेंड नहीं करूँगा निफ्टी के साथ अभी फ़िलहाल, ओके। इन प्रेजेंट सिचुएशंस मैं सिर्फ बाई अपॉर्चुनिटीज़ को खोजने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो एक यहाँ पे आपकी पॉसिबिलिटी है, अगर आप अभी इसको बाई करना चाहते हो फॉर शॉर्ट टर्म, इंतज़ार करो कि यहाँ पे एक ब्रेकआउट हो जाए, ठीक है। ये लेवल का रीटेस्ट, ये दोनों चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। एक ब्रेकआउट, सिर्फ ब्रेकआउट इनफ नहीं है, यहाँ पे रीटेस्ट होना ज़रूरी है, क्योंकि विदाउट रीटेस्ट अगर ये ऊपर चला जाता है तो ये ट्रस्टेबल नहीं होगा, बहुत ऊपर तक नहीं जाएगा, ये वापस गंदा नीचे गिरने वाला है, ठीक है। तो इसीलिए हमेशा रीटेस्ट का इंतज़ार करो, जैसे ही रीटेस्ट हो जाएगा आप यहाँ पे बाई कर सकते हो। और आपके स्टॉप्स हो सकता है आप यहाँ पे रखिए अपने स्टॉप्स को, क्योंकि आप देख सकते हो यहाँ पे एक माइनर रेसिस्टेंस है, ठीक है, जो कि अब सपोर्ट बन जाएगा। जब प्राइस ऊपर जाएगा तो सपोर्ट बन जाएगा, तो ये सपोर्ट के नीचे आप अपना स्टॉप लॉस रख सकते हो,
तो इवन शॉर्ट टर्म में कोई सेल की अपॉर्चुनिटी नहीं है, बेचने की अपॉर्चुनिटी नहीं है। हाँ, आप ख़रीद सकते हो लेकिन इंतज़ार कर लो, ठीक है। अभी आखिरी सवाल जो हमारा था कि अगर आप निफ्टी में ऑलरेडी हो, अगर आप ख़रीद चुके हो, तो क्या आपको बेचना चाहिए या कहाँ तक होल्ड करना चाहिए। तो इसका जवाब हम मंथली चार्ट पे जाएंगे, ठीक है, और फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। चलिए मैं इसको डिलीट कर देता हूँ ताकि कोई डिस्ट्रैक्शन ना रहे। देखिए, फिबोनाची स्टॉप लॉस और प्रॉफिट टारगेट्स डिटरमिन करने में काफ़ी हद तक एक्यूरेट है, ठीक है। आप इसको फिबोनाची को डेफिनेटली आप ट्रस्ट कर सकते हो। तो अभी मैं ये देखना चाह रहा हूँ, ठीक है, यहाँ से जब ब्रेकआउट हुआ, यहाँ से जब ब्रेकआउट हुआ, यहाँ से रिट्रेस हुआ, करेक्ट। तो ये इम्पल्स वेव, ये इम्पल्स बुलिश वेव के हिसाब से टारगेट क्या होना चाहिए। तो मैं इस वेव के लिए मैं फिबोनाची एक्सटेंशंस ड्रॉ करूँगा, ठीक है। ठीक है, अपना ये हाई था इस वेव के लिए, और जैसे कि आप देख सकते हो प्राइस अभी भी 1.272 तक भी नहीं आया है, ठीक है, 1.272 तक भी नहीं आया है। मेरे हिसाब से अगर आप ख़रीद चुके हो तो आपको होल्ड करना चाहिए एटलीस्ट अंटिल 1.618 फिबोनाची एक्सटेंशन। 1.618 फिबोनाची एक्सटेंशन तक आप इसको होल्ड कर सकते हो। तो इसकी वैल्यू क्या है, 25,553। तो आप एटलीस्ट चलो मान लो ऑन अ राउंड फिगर आप 25,000 को टारगेट कर सकते हो। तो आपका टारगेट क्या होगा निफ्टी में, 25,000, ठीक है। 25,000 पे जो बिहेवियर होगा, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ से रिजेक्ट होने के बाद, ठीक है, सिर्फ रिट्रेसमेंट आएगा या रिवर्सल आएगा, वो उसके ऊपर बाकी का हम आगे का डिसीजन लेंगे। तो उसके लिए तो मैं हूँ इधर, लेकिन सवाल ये है कि क्या आप हो, ठीक है। अगर आप रहना चाहते हो तो आपको जाना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और नोटिफिकेशंस को ऑन कर लेना है। चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और हर वीडियो में यही उम्मीद से बनाता हूँ कि व्यूअर्स की मदद हो जाए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, गुड लक। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।